जय माता जी, नमस्ते। मैं सनातन धर्म की योद्धा आध्याबा जाडेजा। भारत संतों की भूमि है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करघनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पखपखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आपको हमारे बजरंगबली के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। जिसके मन में है श्री राम, जिसके तन में है श्री राम, जो है पूरे जगत में बलवान, वो है हमारे प्यारे श्री हनुमान, वो है हमारे प्यारे श्री हनुमान। अब मैं मेरे गुरु लाल बापू जो गधेतर में गायत्री आश्रम में 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनके पैर में वंदन करते हुए आज का प्रवचन पूरा करती हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के जय लिए। सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर बाबा की जय, हनुमान जी की जय। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजाओ। ऐसे संस्कार राजकोट में ही देखने को मिल सकते हैं। राजकोट ऐसी भूमि थोड़ी है। यहाँ के एक संत जी के बारे में भी हमें पता लगा, जो बड़े ही गायत्री आश्रम वाले हैं, गायत्री माता के सिद्ध उपासक हैं। 44 सालों से जो महात्मा, एक मिनट पटकी दे रहे हैं, 44 सालों से जो महात्मा साधनों से तो दूर हैं लेकिन साधना से संपन्न हैं, ऐसे पूज्य श्री लाल बापू जी महाराज जी भी इस भूमि के आसपास ही रहते हैं। धन्य है ये भूमि, संतों की भूमि। और ये बच्ची भी धन्य है जिसने आप हम सबको जगाने का मौका दिया। और जय सिया राम, जय हनुमान। 3 लोग एक हॉस्पिटल में फल वितरने गए, एक केला 3 लोग पकड़े और फोटो खिंचवाकर न्यूज में लिखा था, आज अमुक अमुक समिति ने हॉस्पिटल में फलों का वितरण किया। हमने जब वो फोटो देखी हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा ये पेशेंट तो बेचारा हार्ट अटैक में मर गया होगा। एक केला 3 लोग, और केला को भी पोलियो, बेचारा सूखा काला, और लोग फोटो खींच रहे और बड़ी कटिंग करके डाल रहे। क्षमा करना, आजकल के रिश्ते मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे, पहले का जमाना ठीक था जब मोबाइल नहीं था, कम से कम पत्र भी आता था तो लोग सुपुर्द करके उसको 1000 बार याद करके रखते थे। पहले मकान छोटा होता था लेकिन दिल बहुत बड़ा होता था। आजकल मकान तो बड़े बड़े हो गए, दिल बहुत छोटे हो गए हैं। कोई घर में आ जाए मुसीबत आ जाती है, आफत आ जाती है। पहले कोई घर में आता था, आज और रुक जाइए, आज और रुकिए, अब आज नहीं जाने देंगे, आज तो बस चली गई, आज तो ट्रेन चली गई, कल जाना, कल, आज और रुक जाओ। आज के जमाने में मेहमान आता नहीं, पूछते हैं जा कब रहे हो, कितनी देर में जाओगे। आजकल मकान तो बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए।
हम प्रार्थना करेंगे। पहले के जमाने में भाई भाई बनकर के रहते थे, लड़का बहू। आज के जमाने में तो तब तक बेटा मां के साथ में जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सो अपनी मति खराब। बोलो सीताराम। जहां श्रीमती आई सो ही अपनी मति खराब। या तो माता पिता की खटिया वृद्धाश्रम में, या फिर जो है माता पिता को दे डंडा दे पिटाई जय लोगाई। दे डंडा दे पिटाई और प्रेम से कहते जय लोगाई। लोगाई जानते हो? लोगाई को कहते हैं अंग्रेजी में बीबी, वाइफ। देखो इसके भी नाम बहुत अलग है, देवी जी इनके नाम भी बहुत हैं। वाइफ, पत्नी, लुगाई, मेहरारू, अनेक नाम, और सब नामों के अलग अलग अर्थ हैं। एक है धर्मपत्नी, जैसे एक है वाइफ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हो गई के लिए बहू ढूंढते थे, आजकल बहू रानी ढूंढते हैं। और जब बहू रानी लाओगे तो रानी बनकर आएगी, सेवा कहां से करेगी? रानी लाओगे तो रानी ही तो बनकर रहेगी। एक बार नई नई शादी हुई राजकोट में हमारी मुन्नी बाई की। हमारी एक शिष्या है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई राजकोट में। नई नई शादी चंगीलाल से हुई। घर पर आई, कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती। सासू मां ने सोचा कोई बात नहीं, कभी संभलेगी, सुधरेगी। बेचारी सासू मां रोज काम करती। बेटा ने सोचा हमारी पत्नी कोई काम नहीं करती, माता जी ही काम करती। एक काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, कम से कम शर्म लगेगी तो हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ा करके कम से कम आदत तो डालेगी। तो माता जी झाड़ू लगा रही थी, बेटा पहुंच गया, माँ जी आप हमको झाड़ू दीजिए। माँ जी बोली नहीं बेटा हम लगा लें। नहीं 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 माँ जी आप बैठो, मैं झाड़ू लगाता हूं। जोर जोर की आवाज करने लगा। बेटा ने सोचा शायद अब मुन्नी बाई को सुनाई देगा। भागी भागी मुन्नी बाई आई। क्या हुआ, क्यों तमाशा बना रहे हो, जोर जोर से बोल रहे? हमारा सिर दर्द हो रहा है। बेटा ने कहा देवी जी माँ देखो झाड़ू लगा रही, हम सोच रहे माता जी तो बूढ़ी हैं, हम अपने हाथ से झाड़ू लगा दें, इसलिए हम छुड़ा रहे, माँ जी दे नहीं रही हैं। अब बहू के हाल सुनना। बहू बोली देखो भाई तमाशा मत करो, हमारा सिर दर्द होता है, जोर जोर से मत बोलो, एक काम करो लड़ो मत, आज तुम लगा लो कल माँ जी लगा लेंगी। ले बहू रानियों का ये हाल है। आजकल रिश्ते नाते बड़े प्रोफेशनल हो गए। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई चरित्र नहीं है। हनुमान जी महाराज हजारों बंदर हैं, लेकिन सब बंदरों को लेकर चलते हैं। काम करने वाले वीर बजरंग बली हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे रहते हैं। जामवंत आदि को सबसे आगे कर देते हैं। यही घर के मुखिया की आदत होनी चाहिए। बच्चों को धर्म कर्म में आगे कर देना चाहिए, खुद पीछे रह जाना चाहिए, ताकि संस्कार सीखें। आजकल हम लोग बच्चों को अंग्रेजी तो सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाते। और बच्चे भी हाउ डू यू के